नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रो दीपाली आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। दर्शकों, यदि आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना हो, खराब दशा महादशाओं के उपाय जानने हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, शादी, नौकरी, विवाह, घर संबंधी समस्या, कोर्ट कचहरी संबंधी समस्या, कुछ भी हो, आप अगर उसका हल जानना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए मेरे नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रत्न रुद्राक्ष की जानकारियाँ भी आपको प्राप्त हो जाएँगी। दर्शकों, यदि आपको कुंडली का विश्लेषण कराना है तो अपनी टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भेजना मत भूलिएगा। दर्शकों, आज मैं आपको मंगल और राहु की युति का फल बताने जा रही हूँ। उदाहरण के लिए मैंने मेष लग्न की कुंडली ली है और कुंडली में जैसे कि 12 भाव होते हैं और ये प्रत्येक भाव को हम हाउस, घर या फिर उसका भाव भी हम कहते हैं। तो ये जो किसी भी भाव में जो हमें ग्रह दिखते हैं वो उसमें किराएदार होते हैं और उसका जो मकान मालिक कौन होता है वो होता है नंबर के रूप में दिया हुआ। जैसे यहाँ पर 1 नंबर दिया है, यहाँ पे 2 नंबर, यहाँ पे 3 नंबर, यहाँ पे 4 ऐसे करते हुए नंबर दिए हुए हैं। जैसे कि मेष लग्न है तो यहाँ पर 1 आ गया और यही अगर मान लीजिए कर्क लग्न होता तो यहाँ पे 4 नंबर आता और जहाँ पर 4 आता 4 के बाद से 5 शुरू हो जाता। तो हर एक नंबर को उसकी राशि मिली हुई है, 1 से लेकर 12 तक की राशियाँ हैं। तो ये हम मेष लग्न का ले रहे हैं तो यहाँ पर 1 नंबर की राशि है और यहाँ से पहला भाव, ये दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, 5वां भाव, छठा भाव, 7वां भाव, 8वां भाव, 9वां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव और ये 12वां भाव है। पहला भाव होता है हमारे व्यक्तित्व का। मैं आपको थोड़ा-सा बता दे रही हूँ क्योंकि अगर आप जानते हैं तो अच्छा है, अगर जो नहीं जानते हैं तो थोड़ा-सा जानकारी होना ज़रूरी है। अगर आप इतना जानते रहेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये गड़बड़ है तो आप उसका सॉल्यूशन कर किसी से पूछ सकते हैं। किसी भी योग्य पंडित से पूछ सकते हैं। तो जैसे कि अब मंगल राहु को युति देखा तो इसको देख के आप समझ जाइए कि मामला ठीक नहीं है। जैसे कि यहाँ पर मंगल राहु है, जहाँ पे मंगल राहु हो एक्सीडेंट होगा, क्रोध है, लड़ाई झगड़ा, परेशानियाँ अचानक सब हमेशा बनी रहेंगी। अब साथ में हमें ये भी देखना होगा किसी भी युति में किसी-किसी का बहुत बुरा हाल होता है, किसी-किसी का नॉर्मल रहता है। वो ऐसे रहता है कि हमें उसका विष नवमांश में है कि नहीं है, क्या पता कि मंगल विष नवमांश में चला गया। किसी का राहु विष नवमांश में चला गया या फिर कोई ग्रह ऐसा है जो यहाँ देख रहा है और उसकी वो विष नवमांश में उसकी दृष्टि पड़ रही है वहाँ पर और उसका नक्षत्र क्या है, ये सब भी चीज़ें बहुत मायने रखती है तब जाकर के किसी चीज़ का फल निकलता है। साथ में दशा महादशाएँ भी देखी जाती हैं। तो अभी यहाँ पे मंगल और राहु की युति है, तो ये तो हमारा प्रथम भाव है। तो प्रथम भाव है व्यक्तित्व का, व्यक्ति के पूरे पर्सनालिटी यहाँ से हम देख सकते हैं, उसके सिर के भाग को देख सकते हैं। तो यहाँ पर तो सिर के चोट लगने की संभावना, दिमाग एकदम गर्म रहेगा, व्यक्ति या क्रोध में निर्णय सही नहीं ले पाएगा और उसको कोई सुख नहीं रहेगा क्योंकि जब मन नहीं है सुखी, उसका मंगल और राहु अगर प्रथम भाव में है, चंद्रमा भी डिस्टर्ब हो गया अगर, तब तो वो मानसिक रूप से बहुत ही परेशान रहेगा। ये भी है, लेकिन अभी तो यहाँ केवल मंगल राहु का देख रहे हैं हम। तो मंगल राहु की युति है यहाँ पर प्रथम भाव में, तो व्यक्तित्व उसका ग्रसित रहेगा परेशानी से, शरीर भी उसका बीमार रहेगा और उसको सिर आँखों के रोग रहेंगे। मंगल राहु द्वितीय भाव में है तो उसे कुटुंब का सुख रहेगा नहीं, असंतुष्ट रहेगा परिवार से अपने। मंगल और राहु की युति अगर द्वितीय भाव में है तो उसे आजीविका के लिए परेशानी होगी, धन की कमी रहेगी उसे और कुटुंब क्या है, यही हमारे पिता के पिता, बाबा, दादा, उनके भाई, चाचा, ये सब परिवार कुटुंब है, उसका सपोर्ट उसको नहीं मिल पाएगा। अब इसकी द्वितीय भाव वाणी भी है, तो वाणी जो है उसकी कर्कश रहेगी, उसके मुँह से ऐसी बात निकल जाएगी कि किसी को बुरा लग जाए, कर्कश वाणी रहेगी। तो ये सब चीज़ें हैं और दूसरा चीज़ ये कुंडली में अगर कोई चीज़ बताई जाती है तो इसका मतलब है व्यक्ति उन चीज़ों को देखे कि हाँ, ये कमी है, तो उसी हिसाब से अपने को सुधार के चले। अगर किसी की वाणी कर्कश है, कुटुंब का सुख नहीं है, तो वो अपने कुटुंबों पे ध्यान देके चले, अपनी वाणी को संयत रख के चले। तो जब भी हम कोई योग बताते हैं तो इसीलिए है कि व्यक्ति उस चीज़ों का सुधार कर सके, अपनी लाइफ को अच्छा बना सके। अब तीसरे भाव में कुछ चीज़ें जिनका सुधार नहीं हो सकता, जैसे कि तीसरे भाव में है मंगल और राहु है, तो कभी-कभी किसी का बहुत ऐसा योग है, ग्रह इतने भारी हैं, स्ट्रॉन्ग है ग्रह इतने कि भई किसी के छोटे भाई-बहन जीवित नहीं बचते हैं। अगर बच गए तो
रिश्ता बहुत ख़राब रहता है, बहुत बीमार एकदम बेड पे रहते हैं या बीमार बहुत रहते हैं कि उसको या मन नहीं मिलता है या बहुत दूरियाँ होती हैं कि रिश्ता एकदम ख़त्म। तो ये मंगल और राहु और तीसरे भाव में है तो ये चीज़ देखने को मिलती है। दूसरा कि मंगल और राहु जो हैं, दोनों ही क्रूर ग्रह हैं और तीसरे भाव में क्रूर ग्रह अच्छा फल देते हैं। तो क्या है कि व्यक्ति तो बहुत पराक्रमी है, मेहनती है, लेकिन पराक्रमी मेहनती है बट उसको लेकिन उसका भी फल सही कभी-कभी ऐसा होगा कि जहाँ उसको पराक्रम दिखाना है वो नहीं दिखा पाएगा, उसको फल नहीं मिलेगा, कम्युनिकेशन नहीं अच्छा हो पाएगा उससे। लेकिन मंगल राहु में तो पराक्रमी है, मेहनत के पीछे नहीं हटेगा। दूसरा कि अब हम चौथे भाव में जाएँ तो मंगल और राहु की युति चौथे भाव में है, ये कुंडली का हृदय भाव माना जाता है। ये माता का भाव है, ज़मीन जायदाद का भाव है, अपने घर का सुख, व्यक्ति का अपना जन्म स्थान जहाँ पर उसका परिवार उसका घर है, जन्मभूमि है, चौथा भाव माना जाता है। अब यहाँ पे मंगल राहु की युति है, तो माता का सुख नहीं रहेगा उसको या फिर बहुत जल्दी माँ का सुख नहीं उसको मतलब कि नहीं मिलेगा, दूर हो जाएँगी माँ, उससे बीमार रहेंगी, बहुत कम समय के लिए माँ का सुख मिलेगा या फिर वैचारिक मतभेद बहुत ज़्यादा हो जाएँगे, दूरियाँ हो जाएँगी। ये सब चीज़ें ज़मीन जायदाद का सुख नहीं मिलता है, परिवार में कलह रहती है। तो ऐसा रहे तो व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से दूर चले जाना चाहिए। अगर मंगल राहु चौथे भाव में है तो ऐसा कहा जाता है दूर चले जाना चाहिए, तो शायद उसका दुष्प्रभाव दूर हो जाता है। लेकिन अन्य उपाय मैं आपको बाद में बता दूँगी। मंगल और राहु अगर पाँचवें भाव में है, तो ये जो संतान का भाव है, व्यक्ति की बुद्धि का भाव है, उसके प्रेम का भाव भी माना जाता है, ये पूर्व जन्म का भी भाव है। तो पहला ही पूर्व जन्म के कर्मों का पंचमेश वैसे तो ये मेष लगन है तो पंचमेश बन रहा है सूर्य। अगर अगर कुंडली में हम सभी ग्रहों को रखते तो हम पंचमेश की स्थिति देखते, लेकिन यहाँ पे मंगल और राहु है तो मंगल राहु जो है बार-बार गर्भ गिरने का कारण होता है राहु और मंगल राहु है तो व्यक्ति जो है कि किसी भी डिसीजन को जल्दी से लेना चाहेगा, उसके अंदर बहुत जल्दी मची रहेगी। वो अगर वो प्यार में भी रहेगा तो उसमें भी हड़बड़ी कर देगा, उसी हड़बड़ी में, उसी आक्रामकता में उसे अचानक से डिसीजन जल्दी लेना है, ऐसे क्रोध आ गया, कुछ आ गया तो वो भी वो रिलेशनशिप नहीं सँभाल पाएगा। संतान का भी सुख उसको जल्दी नहीं मिल पाएगा, उसमें विलम्ब होगा और बुद्धि उसकी इसी मंगल राहु से ग्रसित रहेगी तो उस अपनी बुद्धि का भी प्रयोग नहीं कर पाएगा। छठे भाव में मंगल और राहु है तो व्यक्ति छठे भाव में भी उसको ऐसा बनाएंगे कि सामने कोई उसके शत्रु आएगा तो वो शत्रु को पछाड़ने की पूरा प्रयास करेगा, पीछे हटने वाला नहीं है क्योंकि मंगल राहु दोनों क्रूर ग्रह हो गए हैं और बैठ गए हैं छठे भाव पर। छठा भाव है रोग, कर्ज और दुश्मनी का भाव है। ये प्रतियोगिता का भी भाव है, प्रतियोगिता में भी आगे रहने वाला व्यक्ति है। लेकिन मंगल राहु के छठे भाव में होने से क्या होता है कि शत्रु उसके खूब बढ़ेंगे, वो किसी से भी लड़ जाएगा, भिड़ जाएगा, शांति से काम नहीं चलाएगा तो क्या होगा कि शत्रु उसके भिड़ते ही बनते चले जाएंगे। और अगर यहीं पर उदाहरण के लिए समझाएं कि अगर यहाँ पे गुरु होता और यहाँ पर मंगल राहु ना होते, केवल गुरु होता तो गुरु भी होता अगर या गुरु राहु होता, अगर उदाहरण के लिए केवल कि अगर गुरु राहु होता तो भी व्यक्ति लड़ता पर पहले वो समझौता करता कि चलो बात समझौता से बन जाए। अगर समझौते से नहीं बनेगी तो फिर वो अपना सामदंड भेद अपनाएगा, युद्ध करेगा, उससे लड़ेगा अपने पैमाने पर जो उससे हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मंगल और राहु है तो उसको छोड़ेगा नहीं, फटाक से लड़ाई हो जाएगी। तो उसके दुश्मन तो खूब सारे होंगे और उसको उसमें भी असफलता मिलेगी क्योंकि मंगल राहु है तो बुद्धि उसकी भ्रमित कर देगा, गलत समय पे गलत डिसीजन लेगा, गलत व्यक्ति से लड़ जाएगा, परेशानियाँ उसके ऊपर आ जाएंगी, क्या उसे किससे लड़ना है, किससे नहीं लड़ना है, कब शांत रहना है, ये वो नहीं कर पाएगा। सातवें भाव में आ गए हैं मंगल राहु, यहाँ भी परेशानी क्रिएट करेंगे। अब सातवें भाव में जीवन साथी का भाव है, ये बिजनेस का भाव है, ये पार्टनरशिप का भाव है। यदि आप बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप, आप किसी से पार्टनर आपका कोई है जिससे बिजनेस कर रहे हैं, आपकी दैनिक आय का भी भाव ये है। अब राहु मंगल क्या करेगा, तो ये यहाँ पर सातवें भाव में आ गया तो मंगली तो व्यक्ति हो गया। चौथे पहले भाव में भी है मंगल तो भी मंगली हुआ, चौथे भाव तो भी मंगली हुआ, सातवें में है, आठवें में है, 12वें में है, व्यक्ति मंगली हुआ। मंगली तो हुआ ही, राहु भी है तो और स्ट्रांग हो गया, मंगल बिगड़ गया, मंगल और खराब हो गया। तो अब इसका क्या है कि विवाह में विलंब रहेगा, शादी का सुख भी नहीं रहेगा। दो शादी का योग इसमें बनते हैं मंगल और राहु की युति में, और दूसरी शादी भी हो तो उसमें भी कुछ ना कुछ दिक्कत व्यक्ति को थोड़ी बहुत रहेगी ही। लेकिन मंगल और राहु की युति में क्या होता है कि अगर ऐसा भी होता है कि व्यक्ति का मन भटक जाए क्योंकि राहु अगर स्ट्रांग है बहुत ज़्यादा और वो गलत उसकी डिग्री कितनी
है, वो किस नक्षत्र में है, या फिर वो मृत्यु भाग में तो नहीं है, मृत्यु भाग भी देखा जाता है, विष नवमांश में है क्या, कैसे वो ऐसा प्रभाव करेगा कि व्यक्ति की बुद्धि भ्रमित हो जाए, और अगर वो दूसरे रिश्ते में पड़ जाए, जैसे विवाह है तो किसी और से उसका रिलेशन हो, ये सब भी चीज़ें क्रिएट कर सकता है। और इसके बाद अगर पार्टनरशिप करेगा बिजनेस में, तो क्या होगा कि बिजनेस में जो पार्टनर होगा वो उससे साथ भी उसका नहीं निभेगा, पार्टनरशिप भी खराब हो जाएगी, उसे धोखा मिलेगा, या फिर उसके हाथ से ऐसा कुछ हो जाएगा कि पार्टनरशिप वो संभाल नहीं पाएगा। तो बिजनेस में पार्टनरशिप ना ही करे तो बहुत अच्छा होगा। और आगे की देखिए बात, तो ये 8वां भाव है, मृत्यु का भाव है, और ये आयु का भाव है। और इसके साथ साथ में जीवन में अगर कोई दुख आ रहा है, परेशानी आ रही है, तो वो भी यहीं से देखी जाती है। तो मंगल राहु 8वें भाव में बैठ गए हैं, तो यहाँ पर उसको एक्सीडेंट तो बहुत होंगे, और बहुत बुरे एक्सीडेंट होने के भी चांस होते हैं कि व्यक्ति जिंदा ना बचे। तो मंगल राहु का 8वें भाव में होना बहुत बुरा माना जाता है, ये अंधेरा एक गड्ढा माना जाता है 8वां भाव, और यहाँ पर मंगल और राहु बहुत ही खराब फल देते हैं। 9वें भाव की बात करें तो ये है पिता का भाव, मंगल राहु वहाँ पर है, तो व्यक्ति को परेशानी होगी ऐसी कि वो धर्म करेगा, कर्म करने का प्रयास करेगा, धर्म कर्म करेगा, निर्वाह करने का प्रयास करेगा, पर उसको वहाँ सफलता नहीं मिलेगी, मिसगाइड रहेगा। पिता का सुख भी जैसे माँ का सुख था, वैसे पिता का सुख भी वैसे ही रहेगा, पिता का सुख भी कम मिलेगा, या पिता से नहीं बनेगी। पिता बीमार रहेंगे, बिस्तरे पड़े रहेंगे, सारी जिम्मेदारियाँ उस पर आ जाएंगी कि पिता का सुख क्या होता है जान नहीं पाएगा। ये परेशानियाँ इतनी आ जाएंगी उस पर, या बहुत ही कम सुख मिलेगा। अगर ग्रह की थोड़ी बहुत मेहरबानी कहीं से पॉजिटिव कुछ आ गया किसी ग्रह का, तो हो सकता है पिता की सुख मिले, पर थोड़ा मिले। अब ये है कि उससे कष्ट, वो धर्म करने की कोशिश करेगा, पर ऐसा होगा कि 9वें भाव में है अगर मंगल और राहु, ये हमारा भाग्य भाव है, तो उसको कहीं भी उसको नेम फेम नहीं मिलेगा कि हाँ, कि उसको सेटिस्फेक्शन हो कि मैंने ये किया हुआ, अनसेटिस्फाइड रहेगा, सुख ही नहीं रहेगा, स्ट्रगल करेगा, उसकी लाइफ स्ट्रगल से भरी रहेगी, क्योंकि 9वें भाव में मंगल और राहु है स्ट्रगल और आकस्मिक मुसीबतें देने के लिए। 10वें भाव में मंगल और राहु है, तो ये उसका कार्य क्षेत्र हो गया, और उसको यश प्रसिद्धि का क्षेत्र हो गया। पिता का भी यश यहीं से देखा जाता है, पिता का भाव है, वहां से दूसरा भाव क्या हो गया, जैसे कि कुंडली का हमारा पहला भाव, दूसरा भाव हमारा धन का हो गया, वैसे पिता का धन क्या हुआ 10वां भाव। और 10वां भाव जो है वहाँ मंगल राहु के पिता के धन को भी परेशानी रहेगी, व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में परेशानी रहेगी। मंगल राहु है तो स्ट्रांग रहे हैं, तो कुछ चीजें देंगे, चलो मेहनत करेगा, पर क्या है कि उसको वैसा फल नहीं मिलेगा, प्रसिद्धि नहीं मिलेगी, करेगा किसी के लिए, पर उसको उसको नाम कभी भी नहीं मिलेगा कि हाँ उसने कुछ किया किसी के लिए, तो बेकार ही जाएगा। उसको ऐसा महसूस होगा कि मैं किसी के लिए करता हूँ, पर मुझे कुछ फल नहीं मिलता है, और मंगल राहु के कारण ऑब्स्टिकल्स तो काफ़ी आएंगे उसको, और कोई उसे अच्छी अपॉर्चुनिटी जल्दी मिलेगी नहीं मिलेगी, तो वो उसका फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। 11वें भाव में मंगल और राहु की युति है, तो व्यक्ति को फायदा होगा, क्योंकि ये दोनों मंगल राहु 11वें भाव में भी अच्छा फल देते हैं, ठीक फल देते हैं, उसको पैसा मिलेगा, उसको जो इच्छा होगी उससे मिलेगा। लेकिन क्या है कि मंगल और राहु है, तो क्या होगा कि उसको आपराधिक कुछ ऐसे मामले होते हैं, वहां से वो धन कमा सकता है, ऐसा उसका सिचुएशन ऐसी बनेगी कि ऐसी जगह से वो पैसा पाएगा। साथ में ही कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा सकता है मंगल राहु 11वें भाव में बैठ करके, एकादश भाव। अब 12वें भाव में मंगल राहु की युति है, तो ये है हॉस्पिटल का भाव, ये है कारावास का भाव, साथ में ये विदेश का भी भाव है 12वां भाव। तो और ये साथ में ही हस्बैंड वाइफ के सैया सुख का ये भाव है, तो वहाँ भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मंगल राहु है वहाँ पर बैठ गए हैं एक आग की तरह, तो वहाँ पर भी उसका लाइफ अच्छी नहीं रहेगी शादी के बाद, क्योंकि मंगल राहु प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, जो कि सबसे मुख्य जगह है ये शादी के बाद 12वें भाव का बहुत ही मोल है, लेकिन अब वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। साथ ही जेल करवाता ज़रूर है मंगल राहु, अगर यहाँ है तो एक बार जेल तो ज़रूर ही ले जाते हैं, और साथ में ही हॉस्पिटल के भी चक्कर कटवा सकते हैं, विदेश की यात्रा होती है। अगर अन्य ग्रहों की भी स्थिति देखें तो अगर मंगल राहु 9वें भाव में, तो भी विदेश यात्रा होती है, पर बहुत अच्छी नहीं रहती है, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होता, संतुष्टि ही रहती है उससे। लेकिन मंगल राहु यहाँ पे वहाँ पे विदेश यात्रा होती है, पर बहुत उससे भी उसको बहुत फायदा नहीं रहता है। मंगल राहु का उपाय करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 12वें भाव में भी वो जेल तो ज़रूर करवा देते हैं, और साथ में ही वो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को भी खराब कर देते हैं, तो मंगल राहु का उपाय करना बहुत ज़रूरी है। राहु क्या है, शनि की तरह है, तो तभी राहु का स्वभाव शनि की तरह है, भले ही शनि थोड़ा डिफरेंट है, वो धीरे धीरे चलते हैं, राहु थोड़ा
की गति उल्टी है, वो उल्टा चलता है, लेकिन राहु का को शनिवत कहा गया है। तो राहु का दान करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले राहु के दान के लिए व्यक्ति अगर बहुत परेशान है तो अपने वज़न के बराबर, जितना उसका वज़न है, वज़न के बराबर वो उड़द की दाल दान कर सकता है। समूची उड़द की दाल दान करें, और अगर एक साथ दान नहीं कर सकता है तो अपने ही वज़न जितना है उसको बराबर-बराबर मात्रा में वज़न को डिवाइड कर लें, और ऐसा करते हुए वो कम से कम 6 शनिवार लगातार दान करें, संकल्प लेकर के दान करें राहु का। और साथ में ही मंगल के दान के लिए लाल मसूर की दाल को शनिवार को वो दान करें, और साथ में हनुमान चालीसा का पाठ करें, और हनुमान चालीसा का पाठ करें, और ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र का जाप करें। ये मंत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम डाल देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आशा करते हैं कि इस जानकारी से आप लाभान्वित हुए होंगे। कोई भी आपको प्रश्न पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। नमस्कार।